हेलो फ्रेंड्स, आपनो राजस्थान एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब एकदम स्वस्थ और बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान करंट अफेयर, राजस्थान दिन समसामयिकी। राजस्थान करंट अफेयर सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। राजस्थान करंट अफेयर को हम वीकली पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला सेशन होने जा रहा है सितंबर माह का, जिसमें आप 1 से 6 सितंबर तक की करंट अफेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारा इस सेशन को बिना देर करते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ कि राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में 4 चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब शुरू करने की घोषणा की है। 4 जिले कौन कौन से हैं? वो पहला जिला है हमारा जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में अशोक गहलोत जी ने 4 फिंगरप्रिंट लैब बनाने की घोषणा की है। और इसके लिए कितना बजट पारित किया गया है? इसके लिए 23 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट पारित किया गया है। इसके बाद हम अन्य फैक्ट देखते हैं। राजस्थान में फोरेंसिक जांच लैब कहाँ स्थित है? फोरेंसिक जांच लैब जोधपुर में स्थित है। और डीएनए लैब कहाँ स्थित है? डीएनए लैब हमारी जयपुर में स्थित है और जोधपुर और अजमेर में भी स्थित है। इसके बाद हमारी डीआरडीओ की लैब कहाँ स्थित है? डीआरडीओ लैब हमारी जोधपुर में स्थित है। जिसने क्या विकसित किया है? जिसने चेक तकनीक को विकसित किया है। इसके बाद हमारी राज्य की पहली कैथ लैब कहाँ है? राज्य की पहली कैथ लैब हमारी जोधपुर में स्थित है। तो जोधपुर में क्या क्या स्थित है फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखते हैं। जोधपुर में हमारी डीएनए लैब, डीआरडीओ लैब और पहली कैथ लैब, 3 लैब स्थापित है जोधपुर में। और फोरेंसिक जांच लैब चारों स्थापित है जोधपुर में। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है एनसीआरबी। एनसीआरबी के संबंध में क्या है? एनसीआरबी क्या होता है? एनसीआरबी एक संस्था है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसने 2021 में एक रिपोर्ट जारी की है। 2021 की एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें राजस्थान की रैंकिंग बताई है। इसमें महिला अपराध के क्षेत्र में राजस्थान का पहला स्थान है। राजस्थान का पहला स्थान है महिला अपराध में। बलात्कार, रेप के क्षेत्र में भी राजस्थान का पहला स्थान है, जिसमें जयपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा, जयपुर ज़िले में सेकंड नंबर पे रेप के केस दर्ज कराए गए हैं। और आईपीसी धारा अपराध में राजस्थान का 6ठा स्थान है। इसके बाद देखते हैं हम कौन सी रैंकिंग है। साइबर अपराध के क्षेत्र में राजस्थान का 10वां स्थान है। स्वास्थ्य सेवा के स्थान में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान में सरकार ने एक योजना शुरू की है, सीएम चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना में सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों का बीमा उपलब्ध कराया है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस में हमारा राजस्थान पहले नंबर पर है। और महिला अपराध में भी पहले नंबर पर है, बलात्कार में पहले नंबर पे, आईपीसी धारा अपराधों में 6ठे नंबर पे, साइबर क्राइम में 10वें नंबर पे हमारा राजस्थान है। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? एनसीआरबी जारी करता है, जिसका पूरा नाम क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बजट 2022-23 में 30 अगस्त 2022 को जोधपुर के श्री उम्मेद स्टेडियम में मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की। मुख्यमंत्री जी ने एक योजना की घोषणा की। वो योजना कौन सी है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इस योजना की शुरुआत की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की। कहाँ से की? श्री उम्मेद गवर्नमेंट स्टेडियम जोधपुर से की। कब की? 30 अगस्त 2022 को की। और ये योजना कब से लागू होगी? ये योजना 9 सितंबर 2022 से लागू होगी। और किसकी तर्ज पे है ये योजना? ये योजना मनरेगा की तर्ज पे लागू होगी। इसमें लोगों को 150 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसकी आयु सीमा क्या रखी गई है? इसकी आयु सीमा 18 से 60 वर्ष रखी गई है।
इसके लिए सरकार ने कितना बजट पारित किया है? सरकार ने 800 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष पारित किया है। देश की सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना कौन सी है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी ने पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो इनका अनावरण किया है राजस्थान में गोवर्धन सागर पाल, जो कि उदयपुर में स्थित है। वहाँ पर इन्होंने पन्ना धाय जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। पन्ना धाय कौन थी? पन्ना धाय महाराणा उदय सिंह की धाय माँ थी, जिन्होंने अपने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन की बलिदानी दे दी थी। तो यहाँ पर पन्ना धाय के साथ साथ में महाराणा उदय सिंह और चंदन की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। और इसमें कितनी लागत आई है? इसमें 13 लाख रुपए की लागत आई है। और इनकी पन्ना धाय की प्रतिमा की ऊंचाई क्या है? प्रतिमा की ऊंचाई पन्ना धाय की इनमें 9 फीट 6 इंच इनकी ऊंचाई रखी गई है। और राजीव गांधी खेल ओलंपिक की शुरुआत कहाँ की गई है? राजीव गांधी खेल ओलंपिक की शुरुआत पालगांव जोधपुर से की गई है। 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक चलेंगे। इसकी शुरुआत किसने की? मुख्यमंत्री जी ने की। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है पन्ना धाय पैनोरमा। पन्ना धाय पैनोरमा कहाँ है हमारा? पन्ना धाय पैनोरमा कमेरी गांव देवगढ़ राजसमंद जिले में स्थित है। और पन्ना धाय पार्क हमारा उदयपुर में स्थित है। तो पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण भी उदयपुर में किया गया है, गोवर्धन सागर पाल में किया गया है। और पन्ना धाय पार्क कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में जो जेल है उससे संबंधित प्रश्न है। राजस्थान में जेल मंत्री कौन है? टीकाराम जूली। टीकाराम जूली जी राजस्थान के जेल मंत्री हैं। और जेल महानिदेशक हैं हमारे वर्तमान में भूपेंद्र कुमार दत्त। तो राजस्थान में जो जेल है उनमें खुली जेलों पर पहली बार फिल्म बनाई है, एनिमेशन फिल्म बनाई गई है, जिसका क्या नाम है? ओपन प्रिजन्स इन इंडिया ए पार ओवरव्यू। ओपन प्रिजन्स इन इंडिया ए पार ओवरव्यू। और दूसरी फिल्म बनाई गई है राजस्थान की जेल में, जो किस पे आधारित है? जो सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। और उसका नाम क्या है? रोड टू रिफॉर्म। क्या नाम है? रोड टू रिफॉर्म। इस मूवी के निर्देशक कौन है? इस मूवी के निर्देशक है संजीव शर्मा जी। कोटा में भी एक फिल्म बनाई गई है। कोटा में जो बच्चों की मेडिकल लाइफ होती है, IIT की लाइफ होती है, उस पर बेस्ड एक फिल्म बनाई गई है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्रैश कोर्स। अगला प्रश्न है हमारा चूरू जिले से संबंधित। चूरू जिले में क्या शुरू किया गया है? चूरू जिले में कंप्यूटर सखी प्रोग्राम शुरू किया गया है। चूरू जिले में कंप्यूटर सखी प्रोग्राम शुरू किया गया है। और क्यों शुरू किया गया है? ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा? इसमें चूरू जिले की लगभग 70,000 लोगों को बुनियादी कार्यक्रमों व इंटरनेट से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। तो चूरू जिले में रहने वाली जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको बुनियादी कार्यक्रम व इंटरनेट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आगे हम देखते हैं चूरू जिले से संबंधित अन्य फैक्ट। चूरू जिले में क्या स्थित है? चूरू जिले में कबड्डी अकादमी स्थापित है। चूरू जिले के हमारे एक खिलाड़ी है जिनका नाम क्या है? देवेंद्र झांझड़िया। और ये कौन सा खेल खेलते हैं? ये भाला फेंक, जेवेलिन थ्रोअर है। ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी विजेता रहे हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट हैं दुलाराम सहारण जी। दुलाराम सहारण जी कौन है? ये एक साहित्यकार है। इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी का अध्यक्ष भी बनाया गया है। दुलाराम सहारण जी कौन है? एक साहित्यकार है। इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी का अध्यक्ष भी बनाया गया है। इसके बाद हमारा अगला है ओम प्रकाश जांगिड़। ओम प्रकाश जांगिड़ कौन है?
इनको चंदन का चितेरा भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, उपनाम इनका चंदन का चितेरा। इनको क्या दिया गया है, इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है, ओम प्रकाश जांगड़ जी को। इसके बाद कन्हैया लाल जी सेठिया, ये कौन है, ये एक साहित्यकार हैं। कन्हैया लाल सेठिया जी का जन्म कहाँ हुआ है, इनका जन्म भी सुजानगढ़ चूरू में हुआ है, सुजानगढ़ चूरू में हुआ है। और चूरू जिले का शुभंकर कौन है, चूरू जिले का शुभंकर है काला हिरण। और इसका परिवहन कोड क्या है, तो इसके परिवहन कोड है RJ10। इसके बाद है सिद्धार्थ सियाग जी। सिद्धार्थ सियाग जी कौन है, तो ये चूरू जिले के जिला कलेक्टर है वर्तमान में। और कृष्णा पूनिया जी, कृष्णा पूनिया जी कौन है, ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष हैं। और ये अभी वर्तमान में शार्दुल सीट से विधायक भी है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्लेयर हैं प्रिया पूनिया जी, जो क्या खेलती हैं, क्रिकेटर हैं, ये क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद अन्य फैक्ट है हमारे, चूरू एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें सबसे कम वन है। और चूरू जिले में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद हमारा चूरू जिले में 10वें आचार्य महाप्राज्ञ की स्मृति में हाईटेक म्यूजियम बनाया जा रहा है, जो कहाँ बनाया जा रहा है, सरदार शहर चूरू में बनाया जा रहा है। और कितने रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, 20 करोड़ रुपए की लागत से 10वें आचार्य महाप्राज्ञ की स्मृति में एक हाईटेक म्यूजियम बनाया जा रहा है सरदार शहर चूरू में। लेकिन आप ध्यान रखना फ्रेंड्स, सरदारपुरा जोधपुर में स्थित है और सरदार शहर चूरू जिले में स्थित है। सरदारपुरा का संबंध किससे आता है, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से आता है। सरदारपुरा अशोक गहलोत जी का विधानसभा क्षेत्र है। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर। स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र की तैनाती कहाँ की गई है, इसकी तैनाती की गई है जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर। ये क्या है, ये एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH है। LCH की पहली स्क्वाड्रन होगी। रुद्र क्या है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की फर्स्ट स्क्वाड्रन है। और 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे पर 10 हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से मिलेंगे। और आगे हम देखते हैं उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा। उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। इसे अब नागरिक हवाई अड्डे के रूप में मंजूरी मिल चुकी है। और अन्य हमारे जो सैन्य हवाई अड्डे हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो हमारा पहला हवाई अड्डा है सैन्य हवाई अड्डा नाल हवाई अड्डा, जो कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर में स्थित है। दूसरा है हमारा सूरतगढ़ सैन्य हवाई अड्डा, यह कहाँ स्थित है, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा जैसलमेर हवाई अड्डा, जैसलमेर में स्थित है। रातानाड़ा हवाई अड्डा, जो कि जोधपुर में स्थित है। अगला हमारा है फलोदी सैन्य हवाई अड्डा, जोधपुर में स्थित है। और नेक्स्ट है हमारा उत्तरलाई हवाई अड्डा, बाड़मेर में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान हस्तशिल्प नीति से लेकर। हस्तशिल्प नीति 2022 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है, तो राजस्थान का तीसरा स्थान। राजस्थान हस्तशिल्प नीति जारी की गई है, इसमें राजस्थान का स्थान तीसरा है। पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर असम है, दूसरे स्थान पर उड़ीसा है। सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई, सौर ऊर्जा नीति हमारी दिसंबर 2019 में जारी की गई। पवन ऊर्जा नीति कब जारी की गई, ये भी दिसंबर 2019 में जारी की गई। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई, 13 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। इसमें क्या होता है, इसमें 10 करोड़ रुपए तक के लोन पे ब्याज अनुदान देती है सरकार। इसके बाद है हमारा मिशन निर्यातक बनो। मिशन निर्यातक बनो कब शुरू किया गया, ये शुरू किया गया 29 जुलाई 2021 को शुरू किया गया। और सिल्कोसिस नीति कब आई हमारे राजस्थान में, अक्टूबर 2019 में शुरू की गई। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है हमारा पर्यटन विभाग से लेकर। पर्यटन विभाग ने क्या किया है? पर्यटन विभाग और टाइम्स ऑफ इंडिया ने मिलकर एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम क्या है? टाइम्स पैशन फूड ट्रेल। ये क्या करेगी? ये एक बस चलाएगी। इसके द्वारा एक बस चलाई जाएगी जो क्या करेगी? राजस्थानी फूड का प्रचार प्रसार करेगी। राजस्थानी खाने का प्रचार प्रसार करने के लिए एक बस चलाई है टाइम्स पैशन फूड ट्रेल ने कार्यक्रम के तहत, जो कहाँ से कहाँ तक चलेगी? जो जयपुर से उदयपुर के बीच चलेगी। तो अब जानते हैं हम पर्यटन विभाग के बारे में कुछ जानकारी। पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? पर्यटन विभाग की स्थापना हमारे 1956 में की गई। और पर्यटन मंत्री कौन है हमारे? अभी विश्वेंद्र सिंह हमारे पर्यटन मंत्री हैं। और पर्यटन विभाग ने कौन कौन सी ट्रेन चला रखी है? अभी रेलवे परिवहन के तहत हमारे राजस्थान में 5 ट्रेन चलती है। पहली ट्रेन है हमारी पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन, दूसरी है हमारी विलेज व्हील्स ट्रेन, तीसरी हेरिटेज ट्रेन, फोर्थ है हमारी फेरी क्वीन ट्रेन, चौथी है हमारी थारघाट एक्सप्रेस। इसके बाद है हमारी अगला है हमारा रोपवे का निर्माण। राजस्थान सरकार द्वारा कहाँ कहाँ पर रोपवे चलाए जा रहे हैं? तो पहला है हमारा सुंदा माता रोपवे। सुंदा माता रोपवे कहाँ है? जालोर जिले में। मनसा पूर्णिकर्णी माता रोपवे है हमारा उदयपुर जिले में। अगला है हमारा सावित्री माता रोपवे, अजमेर जिले में संचालित है। सामोद रोपवे जो जयपुर जिले में संचालित है। तो 4 रोपवे संचालित है अभी। सुंदा माता रोपवे जालोर में, मनसा पूर्णिकर्णी माता उदयपुर में, सावित्री माता रोपवे अजमेर में, सामोद रोपवे जयपुर में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से लेकर। तो सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर अतिरिक्त बजट घोषित किया है। अभी अतिरिक्त बजट कितने रुपए का घोषित किया है? 24 करोड़ रुपए का घोषित किया है। और ये योजना पहले से ही संचालित की जा रही थी। ये योजना 2019-20 के बजट के समय से ही चलाई जा रही है। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? इसकी नोडल एजेंसी है सामाजिकता, न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। इस योजना में क्या पात्रता रहती है? इस योजना के लिए पात्रता है BPL, ST, SC, ST माइनॉरिटी गर्ल्स को मिलेगी। और अन्य कैटेगरी की जो शेष बची हुई गर्ल्स हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन दोनों में अलग अलग राशि प्रदान की जाती है। तो पहले हम जानते हैं BPL, SC, ST माइनॉरिटी की महिलाओं को कौन सा लाभ मिलता है। तो इसमें सामान्यतः जो गर्ल्स होती है 18 साल की जो महिलाएं होती हैं उन्हें 31,000 रुपये दिए जाते हैं। और यदि वह लड़की 10वीं पास कर लेती है तो उसे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मतलब 41,000 रुपये दिए जाते हैं। और फिर यदि वो लड़की ग्रेजुएशन स्नातक पास कर लेती है तो उसे 51,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद जो शेष बालिकाएं बचती है उन्हें भी ये योजना का लाभ मिलता है। तो उनके लिए सामान्य जो बालिका होती है 18 साल से ऊपर की उसको 21,000 रुपये, और जब 10वीं पास कर लेती है तो उसे 31,000 रुपये, और जब वो स्नातक पास कर लेती है तो उसे 41,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इसमें कौन कौन सी गर्ल्स आती हैं? इसमें विशेष योग्यजन, स्टेट प्लेयर, पालनहार, विधवा और EWS कैटेगरी की महिलाएं आती है। तो इसमें पूरी राशि सरकार एक बार में नहीं देती है। इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। 50% राशि सरकार शादी से पूर्व देगी और 50% शादी के बाद देगी। तो ये कौन सी योजना थी? हमारी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त बजट पारित किया है। कितने रुपए का पारित किया है? 24 करोड़ रुपए का। ये आपको ध्यान रखना है, इससे प्रश्न बन सकता है। और ये योजना कौन से बजट में घोषित की गई थी? 2019-20 के बजट में घोषित की गई थी। कॉनफेड के द्वारा एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है।
कॉनफेड की फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान राज्य सहकारिता उपभोक्ता संघ लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना मार्च 1967 में की गई। और इसमें कॉनफेड क्या करेगा? कॉनफेड सरकारी उपभोक्ता भंडार के उत्पादों की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सहकारिता उपभोक्ता के भंडारों को खरीद सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है संजय अरोड़ा जी को लेकर। संजय अरोड़ा जी कौन है? संजय अरोड़ा जी हमारे IPS हैं जो राजस्थान के निवासी हैं। इन्हें दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है। अभी वर्तमान में इन्हें क्या बनाया गया है? दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त DG बनाया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लेकर। राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लेकर, और ये कब शुरू की गई? राजस्थान में ये 1 सितंबर 2022 से शुरू की गई। कब शुरू की गई? 1 सितंबर 2022 से शुरू की गई। इसमें सेंटर गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू की गई है इसके तहत, जिसका नाम है फेम योजना। इसके पहले चरण में क्या होगा? पहले चरण में 2015 से शुरू की गई 31 मार्च 2019 तक के लिए, और दूसरे चरण में ये शुरू की गई 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक। इसकी अवधि क्या रहेगी? इसकी अवधि REVP राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की अवधि रहेगी हमारी 5 साल, और इसमें 40,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसमें 2 पहिया वाहनों के लिए 5,000 से 10,000 रुपये, और 3 पहिया वाहनों के लिए 10,000 से 20,000 रुपये की छूट दी जाएगी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है IIT जोधपुर को लेकर। IIT जोधपुर आजकल बहुत सारे नए काम कर रही है। तो IIT जोधपुर ने अभी क्या किया है? IIT जोधपुर ने अभी अल्जाइमर रोग का पता लगाने के लिए और एक और काम किया है इसने स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए। स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए भी इसने एक नया तरीका खोजा है। तो इसके लिए आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि IIT जोधपुर ने कौन कौन से नवाचार किए हैं। तो IIT जोधपुर ने अल्जाइमर रोग का पता लगाने के लिए और स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए नए तरीके खोजे हैं। और IIT जोधपुर ने पहले क्या क्या काम कर लिए हैं? इसने सौर ऊर्जा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की खोज की है। इसने लिथियम बैटरी का विकल्प ढूंढा है। इसने गरुड़ जैसा एक ड्रोन बनाया है। और राजस्थान गवर्नमेंट के साथ मिलकर राजस्थान गवर्नमेंट और IIT जोधपुर ने मिलकर एक MOU साइन किया है। और किसके लिए किया है? सड़क व्यवस्था के लिए एक MOU साइन किया है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा खेल दिवस के लेकर। खेल दिवस कब आयोजित किया जाता है? खेल दिवस हमारा 29 अगस्त को हर वर्ष पर मनाया जाता है। तो इस वर्ष 29 अगस्त 2022 को फिट इंडिया कैंपेन के तहत, फिट इंडिया अभियान के तहत एक साइकिलिंग रैली साइक्लोथॉन 2022 आयोजित किया गया था। जो कहाँ आयोजित किया गया था? जयपुर में आयोजित किया गया। तो इससे प्रश्न बन सकता है दोस्त कि खेल दिवस पर जो साइकिलिंग रैली साइक्लोथॉन था वो कौन से ज़िले में आयोजित किया गया? तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा। तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा? जयपुर जिला। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसके चेयरमैन बनाया गया है इकराम राजस्थानी को। ये एक साहित्यकार हैं और देश की पहली बाल साहित्य अकादमी पंडित जवाहरलाल बाल नेहरू साहित्य अकादमी है। जयपुर कथक नृत्यांगना तनिका श्रीवास्तव ने गोल्ड जीता है। जयपुर की एक कथक नृत्यांगना है तनिका श्रीवास्तव जी, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और जिसका आयोजन कहाँ किया गया? इस प्रतियोगिता का आयोजन दुबई में किया गया। और ओलंपियाड कल्चर एंड परफॉर्मिंग आर्ट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इनका नाम क्या है? तनिका श्रीवास्तव। ये कौन सा डांस करती है? ये कथक डांस करती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है
HMS पोर्टल। HMS पोर्टल क्या होता है? HMS पोर्टल है हमारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित योजनाओं के लिए उनकी निगरानी करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो HMS पोर्टल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अशोक गहलोत जी ने राष्ट्रीय स्काउट गाइड के पोस्टर का विमोचन किया है। अभी अशोक गहलोत जी ने राष्ट्रीय स्काउट गाइड 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के पोस्टर का विमोचन किया है, जिसका आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन रोहट पाली में होगा। और कब होगा? 4 से 10 जनवरी 2023 तक होगा। इसके लिए कितनी लागत आएगी? इसके लिए 25 करोड़ रुपए तक की लागत आएगी। देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट में कौन सा एयरपोर्ट शामिल किया गया है? तो जयपुर का हमारा सांगानेर एयरपोर्ट इसमें शामिल किया गया है देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट की लिस्ट में। और इसका कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? 14वां स्थान रहा है। इसने 14वां स्थान शामिल किया है। जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध में क्या किया गया है? जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है? ये कोटा में स्थित है। इसमें अभी बिजली उत्पादन के लिए इसका चयन किया गया है। हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से यहाँ पर बिजली उत्पादित की जाएगी, जिसकी क्षमता कितनी रखी गई है? जिसकी क्षमता 200 मेगावाट रखी गई है। तो जवाहर सागर बांध कोटा में क्या किया गया है? हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी क्षमता कितनी रखी गई है? 200 मेगावाट रखी गई है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हमारा गौरादाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना के संबंध में। तो राजस्थान के 33 जिलों में अनाथ व गरीब बच्चों के पुनर्वास के लिए एक योजना संचालित की गई है, गौरादाय ग्रुप फोस्टर योजना। इसकी घोषणा कब की गई है? इसकी घोषणा 2021-22 के बजट में की गई है। इस योजना का संचालन कौन करता है? इसका संचालन जिला स्तर पर पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था करती है। इसमें एक ग्रुप में अधिकतम 8 बच्चे ही रह सकते हैं। एक ग्रुप में अधिकतम 8 बच्चे रह सकते हैं। इसमें इसकी मान्यता कितने वर्षों तक रहेगी? इसकी मान्यता 3 वर्षों तक रहेगी। संस्था को प्रति माह कितने रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे? संस्था प्रति माह 4000 रुपये प्रति बालक प्रति माह उपलब्ध कराए जाएंगे। और देखभालकर्ता का मानदेय कितना दिया जाएगा? देखभालकर्ता को 20,000 रुपये प्रति माह और 10,000 रुपये अन्य खर्चों के लिए संस्था के अन्य खर्चों के लिए 10,000 रुपये, अर्थात टोटल 30,000 रुपये देखभालकर्ता को मानदेय दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है? मिशन बुनियाद कार्यक्रम को लेकर है, जिसमें 20 लाख स्टूडेंट को डिजिटल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना इसका उद्देश्य रखा गया है। और 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे मिशन बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया गया है। और किसने शुरू किया है? ये राजस्थान की मुख्य सचिव है, जिनका नाम क्या है? उषा शर्मा ने ये शुरू किया है। उषा शर्मा ने मिशन बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया है और प्रेजेंट में 6 जिलों में संचालित है। भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, करौली, सिरोही और उदयपुर। कौन कौन से जिलों में संचालित है दोस्तों? भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, करौली, सिरोही, उदयपुर। और इसमें कक्षा 8 से 12वीं की गर्ल्स को टैबलेट प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि वे डिजिटली शिक्षा प्रदान ले सकें। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न मिलिट्री स्कूल से लेकर। तो राजस्थान में अजमेर में एक मिलिट्री स्कूल है, जिसकी स्थापना कब की गई? जिसकी स्थापना की गई 15 नवंबर 1930 को। 15 नवंबर 1930 को अजमेर मिलिट्री स्कूल की स्थापना की गई। सर्वप्रथम बालिकाओं का गर्ल्स का एडमिशन कब किया गया? इसमें सेशन 2022-23 में किया गया। इससे पहले इस स्कूल में ओनली बॉयज़ पढ़ते थे, लेकिन 2022 से 23 के सेशन में इसमें गर्ल्स को भी एडमिशन दिया गया है, जिसमें 6 बालिकाएं शामिल है। अभी इसमें 6 बालिका
पढ़ती है, जिसमें पहली बालिका का नाम आता है बिहार से उनका नाम है स्वाति। और 3 बालिका इसमें यूपी ज़िले से है, उत्तर प्रदेश ज़िले से ऋतु यादव, आरुषि और शांभवी सिसोदिया। और राजस्थान से इसमें 2 बालिकाएं हैं, लिया केम और निकिता पूनिया। तो हमारे करंट अफेयर में अभी क्या प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान के रिगार्डिंग। निकिता पूनिया जी को इसमें क्या बनाया गया है, फर्स्ट गर्ल्स कैडेट बनाया गया है। निकिता पूनिया जी को फर्स्ट गर्ल्स कैडेट बनाया गया है, और कौन से स्कूल की, अजमेर मिलिट्री स्कूल की, जिसकी स्थापना कब की गई, 15 नवंबर 1930 को की गई। राजस्थान में एक और मिलिट्री स्कूल है जो कहाँ पर संचालित है, धौलपुर में संचालित है, जिसकी स्थापना कब की गई, जिसकी स्थापना 19 जुलाई 1962 को की गई। भारत में और जगह भी मिलिट्री स्कूल संचालित है, जिनमें से एक है चेल गांव हिमाचल प्रदेश में, और दूसरा है बेंगलोर में कर्नाटक जिले में, कर्नाटक राज्य में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस को लेकर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है शिक्षक दिवस। राजस्थान में शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है इस अवसर पर। तो इस बार 2022 में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया राजस्थान में? 1272 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें से राज्य स्तर पर 99 शिक्षकों को, जिला स्तर पर 99 शिक्षकों को और ब्लॉक स्तर पर 1074 शिक्षकों को, टोटल 1272 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। जिसमें सर्वाधिक शिक्षक कहाँ से आते हैं? पहले नंबर पर जयपुर ज़िले से, दूसरे में चूरू ज़िले से, तीसरे में बूंदी ज़िले से आते हैं। और शिक्षक दिवस पर हमने CBSE शिक्षक ने भी एक पुरस्कार जारी किए हैं, जिस 2 शिक्षकों को सम्मानित किया है, जिसमें से पहला है हमारा संध्या व्यास जी जो अर्थशास्त्र की व्याख्याता हैं, और दूसरी है हमारी CBSE की हेमा जोशी जी। इन्होंने 22 साल का टीचिंग अनुभव है इन्हें। इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए इनका चयन कौन करता है? इनका चयन करती है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। और ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का क्या कार्य है? इसका कार्य है समग्र शिक्षा कार्यक्रम का संचालन करना। समग्र शिक्षा कार्यक्रम में 3 अभियान आते हैं। पहला आता है हमारा सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा आता है हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, और तीसरा आता है हमारा शिक्षक शिक्षण। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी हमारी भारत की नई राष्ट्रपति बनी है, जिनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 की भी घोषणा की है। 2022 में उन्होंने 2 शिक्षकों को सम्मानित किया है। राजस्थान के 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, जिनमें से एक का नाम है दुर्गाराम अग्रवाल जी, जो उदयपुर ज़िले के निवासी हैं, और दूसरी हैं हमारी सुनीता गुलाटी जी, जो बीकानेर ज़िले की निवासी हैं। तो दुर्गाराम जी को क्यों सम्मानित किया गया है? ये मूक बधिर स्टूडेंट को एजुकेशन देते हैं। और सुनीता गुलाटी जी ने क्या किया है? इन्होंने बाल श्रम तस्करों से बच्चों को मुक्ति दिलाई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार में क्या क्या मिलता है? इसमें एक रजत पदक, 50,000 रुपये का चेक और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। तो राष्ट्रपति जी ने राजस्थान के 2 शिक्षकों को, जिनका नाम क्या है, दुर्गाराम अग्रवाल और सुनीता गुलाटी जी को सम्मानित किया है राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी राजस्थान के 1 दिवसीय दौरे पर अजमेर आई। अजमेर में भी कहाँ आई? ख्वाजा जी की दरगाह में आई, ख्वाजा जी की दरगाह में आई है। और ये भारत के दौरे पर कितने दिन के दौरे पर आई थी? 3 दिवसीय दौरे में आई थी, जिसमें से एक दिन इन्होंने राजस्थान में भ्रमण किया, अजमेर ज़िले में भ्रमण किया। तो भारत दौरे पे ये कब आई थी? 5 से 8 सितंबर तक आई थी। अजमेर ज़िले के बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स जानकारी लेते हैं।
अजमेर ज़िले में हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान CU जो कि कहाँ स्थित है, बांदर सिंदरी किशनगढ़ में स्थित है। और अजमेर में हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। अजमेर में ही हमारा RPSC का मुख्यालय स्थित है। किशनगढ़ मार्बल मंडी राष्ट्रीय बीज या मसाला अनुसंधान केंद्र जो कहाँ स्थित है, तबीजी अजमेर में स्थित है। प्रासाद योजना भी अजमेर में संचालित की जा रही है। पुष्कर अजमेर को सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पराग अग्रवाल जी जो कि ट्विटर के CEO हैं, वो भी अजमेर ज़िले से ही निवास करते हैं। और ब्रह्मा जी का मंदिर जो कि कहाँ स्थित है, पुष्कर अजमेर में स्थित है। आना सागर झील और फोय सागर झील भी अजमेर ज़िले में ही स्थित है। गौरी माहेश्वरी जो कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी है, ये भी अजमेर ज़िले से ही संबंध रखती है। राष्ट्रीय निर्वात संवर्धन काउंसिल का गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 8 नवंबर 2019 को। इसके पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजीव जी को बनाया गया है। तो राजस्थान निर्वात संवर्धन काउंसिल के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजीव जी को बनाया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, संत हजरत दीवाना शाह उर्स कहाँ आयोजित किया गया? ये 79वां उर्स था। 3 दिन तक इसका आयोजन किया गया जो कि कपासन चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया गया, संत हजरत दीवाना शाह उर्स। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, खेल संस्कृति के लिए एक MOU साइन किया गया जो किस किस के बीच में शामिल किया गया? राजस्थान सरकार और IMT गाजियाबाद के बीच में किया गया। राजस्थान में इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती है? MLSU मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। GGTU गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में स्थित है। और तीसरी है हमारी महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी जो कहाँ स्थित है? हमारी उदयपुर में स्थित है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है? MLSU उदयपुर, GGTU बांसवाड़ा और महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी उदयपुर। और उत्तर प्रदेश की कौन सी है? IMT गाजियाबाद। MOU किसने साइन किया है? MOU किसने साइन किए हैं? राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र ने। अगले हमारा प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के तो राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने एक योजना शुरू की है जिसमें क्या होगा, जिसमें कोई भी जो घायल व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए जो व्यक्ति आगे आएगा उसको 5,000 रुपये प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में उस व्यक्ति को दी जाएगी। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। और ये राशि कौन प्रदान करेगा? इस व्यक्ति को सड़क सुरक्षा कोष से प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने शुरू की है। इसमें घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने पर 5,000 रुपये आर्थिक सहायता इनाम के रूप में दी जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा खेलों से संबंधित। गुवाहाटी में सीनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप गुवाहाटी में सीनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें युग चेलानी जी जो एक तैराकी से संबंधित रखते हैं, स्विमर हैं और उदयपुर ज़िले के निवासी हैं। इन्होंने कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सी प्रतियोगिता में? सीनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता जो कहाँ आयोजित की गई? गुवाहाटी में आयोजित की गई। और तैराकी से कौन कौन संबंध रखते हैं? तैराकी से हमारी एक भक्ति शर्मा जी जो पहली महिला इंग्लिश चैनल पार करने वाली खिलाड़ी बनी है।
और गौरवी सिंघवी जी ये सबसे युवा महिला इंग्लिश चैनल को पार करने वाली बनी है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है स्पर्श पोर्टल। स्पर्श पोर्टल क्या है? स्पर्श पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो सेवानिवृत्त सैनिकों और आश्रितों को पेंशन संबंधी जानकारी देने के लिए शुरू किया गया है। किसके लिए शुरू किया गया है? रिटायरमेंट सैनिकों और आश्रितों को पेंशन संबंधी जानकारी देने के लिए शुरू किया गया है। कौन सा पोर्टल? स्पर्श पोर्टल। सैनिकों की भूमि किसे कहा जाता है? सैनिकों की भूमि झुंझुनू जिले को कहा जाता है। झुंझुनू जिले से सर्वाधिक व्यक्ति सैनिक बनते हैं। आर्मी में जाने वाले सर्वाधिक लोग झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं। यह आपने देखा भी होगा। अगर आप झुंझुनू जिले के निवासी हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में 30 लाख प्लेयर्स की भागीदारी के लिए राजस्थान को लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा मिला है। लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्जा किया गया है। इसके लिए राजस्थान को प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक कब से कब तक चलेंगे? ये हमारे 29 अगस्त से शुरू हो गए हैं। 29 अगस्त से क्यों शुरू हुए हैं? क्योंकि 29 अगस्त को हमारा खेल दिवस आता है और ये कब तक चलेंगे? हमारे 5 अक्टूबर 2022 तक चलेंगे। कब तक चलेंगे? 5 अक्टूबर 2022 तक चलेंगे। और ये कहाँ से शुरू हुए? ये पालगांव से शुरू हुए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हमारा बीसी सखी बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंस के लिए राजीविका के साथ समझौता किया गया है। राजीविका के साथ राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद के साथ बीसी सखी ने समझौता किया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 1 सितंबर से 15 सितंबर 2022 तक विद्यालयों में क्या मनाया जाएगा? स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। 1 सितंबर से 15 सितंबर 2022 तक विद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। तो इसमें क्या किया? इसमें बच्चों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान, खुले में शौच से मुक्ति, जंगल कटाई के दुष्प्रभाव और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करके उनके मन में जागरूकता पैदा करके उन पे निबंध, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। तो स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन कब किया जाएगा? 1 सितंबर से 15 सितंबर 2022 तक स्कूल में किया जाएगा। और आज की वीडियो में हमने जाना 1 से 6 सितंबर 2022 तक का करंट अफेयर। अगली वीडियो में हम 7 से 14 सितंबर तक का करंट अफेयर देखेंगे। तो आगे का करंट अफेयर देखने के लिए ज़रूर बने रहें। धन्यवाद।